नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसका एक पार्ट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं आपको सीटी पे दे चुका हूं और ईवीएस के भी दे चुका हूं और एसएसटी के भी दिया हूं। अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2024 में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, क्योंकि किसी भी बच्चे की विचार की मान्यता जहाँ मिलती है, उसके विचारों को सुनते हैं, उसकी बात को सुना जाता है, वहीं सबसे ज़्यादा वो बोलती है। तो विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिलती है, इसलिए वो विद्यालय में बोलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इसका जो संबद्ध है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करती है। और निम्न में से कौन सा उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए साथ संबद्ध है? तो आपका उद्देश्य जो शिक्षा मनोविज्ञान है यही संबद्ध है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा दोस्तों क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा दोस्तों, अभिप्रेरणा क्या होती है? यह शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। दोस्तों शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है और विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिप्रेरणात्मक स्तर होने पर ही विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली निम्न में से किस ओर संकेत करती है? तो ये जो संकेत करती है दोस्तों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसी की ओर दोस्तों संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है दोस्तों। तो मूल रूप से जो आधारित है वो क्या है? तो ये आपका हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि निचली कक्षा के प्रत्येक बच्चे प्रायः बाल्यावस्था में होते हैं और बाल्यावस्था में बच्चों की रुचि खेलने में ज़्यादा होती है, इसलिए निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति को वरीयता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों संबंधित हो जाएगा दोस्तों सीखने का सादृश्यता का नियम। सीखने का सादृश्यता का नियम हो जाएगा। ये दोस्तों आपका नियम थार्नडाइक के जो नियम बताए गए हैं उसमें से ये नियम है। तो जो अतीत के समान परिस्थितियों में सीखी गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में अनुक्रिया करता है, वो है सीखने का सादृश्यता का नियम। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि नई परिस्थिति में या समस्या के उपस्थित होने पर उसमें मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है, जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसके पहली परिस्थितियों एवं समस्या के साथ की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से नहीं है। तो प्रतिभाशाली का संकेत कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही रहेगा। क्या दूसरों को झगड़ा करना है? नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं है। अगला क्या है? अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी है। और जिज्ञासा, ये भी है। और सृजनात्मकता विचार, ये भी है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है। बाकी नीचे के तीन आपके हैं प्रतिभाशाली होने का संकेत, लेकिन पहला ऑप्शन दूसरों के साथ झगड़ा करना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्योंकि दूसरे के साथ झगड़ा करना क्या प्रतिभाशाली होता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को
शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए कहाँ? कहाँ करानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अलग बैठालकर या विशेष क्लास में शिक्षा कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अन्य बच्चों के साथ अगर बैठा लेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और वो आसानी से उनका पठन पाठन आसानी से हो सकेगा और वो मोटिवेट भी होंगे और अच्छे से उनका पठन क्रिया चल सकेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही रहेगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ बैठाना चाहिए। चलिए अगला है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए ... के प्रति सचेत होना चाहिए। तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही रहेगा? शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, यही जो है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने में सचेत करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो डिसलेक्सिया जो संबंधित है ये दोस्तों हो जाएगा स्वच्छताओं की पहचान किसने की है? तो ये जो की है दोस्तों, ये की है दोस्तों जीन प्याजे ने। जीन प्याजे ने की है। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है जो 0 से 2 होती है, और दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से दोस्तों 7 होती है। अगली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये दोस्तों 7, ये आपकी दोस्तों 7 से 11 होती है। अगली आपकी औपचारिक संक्रियात्मक काल होती है, ये 11 से दोस्तों 15 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कितने पार्ट मैं दे चुका हूँ सारे पार्ट आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। धन्यवाद।